राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 45। मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि नारद जी ने क्या कहा है। तो प्राणायाम के बारे में बताया था उनको जमुना किनारे। वो जो कालिंदी जमुना जी को ही कहते हैं, वो मधुवन क्षेत्र में। तो 45वां श्लोक है, भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। ऐसा भगवान को देखना चाहिए, ऐसे उनके चेहरे की कल्पना करनी चाहिए। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होंठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। ये परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, कयूर और कंकन आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है। गला इतना सुंदर है, वहां तो कौस्तुभ मणि आभूषण आभूषण जो होते हैं वो शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, पर यहाँ कुछ विपरीत है। भगवान का गला ही कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर सुशोभित हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पदारविंदों को स्थापित करके विराजते हैं। देखिए, अब यहाँ बात समझने वाली है कि हम राग द्वेष में, संसार की उलझनों में
अपने चित्त को विक्षिप्त करके ही रखेंगे, तो हम सुंदर कल्पना नहीं कर पाएंगे। जितना चित्त शुद्ध होगा, जितना मन शुद्ध होगा, जितनी बुद्धि शुद्ध होगी, जितना अहम शुद्ध होगा, उतनी ही सुंदरता का चिंतन कर पाएंगे। कितना भी जोर लगाएंगे सुंदर सुंदर, फिर वो हमारा स्वभाव तो वहाँ जैसा हम लोगों ने जन्म जन्मांतर से कल्पना कर रखी है, उससे अधिक तो कर नहीं पाएंगे। पूर्ण तो भगवान करते हैं, और जब ये जो मानसिक सेवा करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, मानसिक सेवा यानी मन ही मन भगवान की सेवा पूजा करते हैं, मन से ही स्नान कराते हैं, मन से ही फूल चढ़ाते हैं, मन से ही भोग लगाते हैं, और पूरा दृश्य मन से स्वप्न की तरह उन्होंने स्थापित किया होता है। और फिर जब पूजा सेवा हो जाती है, प्रणाम करके आंखें खोल देते हैं। तो यहाँ जो हमको विचार करना है, शास्त्रों को सुन के चित्त की शुद्धि होती है, राग द्वेष से हट करके चित्त की शुद्धि होती है। प्राणायाम से भी होती है, इसलिए उन्होंने नारद जी ने कहा, प्राणायाम बताया कैसे करना। ये सब साधना जो मार्ग है, उस मार्ग का ठीक ठीक से ज्ञान होना चाहिए, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। इसलिए साधक को शांत एकांत की आवश्यकता होती है। फिर शास्त्र ही चिंतन में रहता है, जगत नहीं रहता। फिर सुंदर कल्पना भी हो जाती। तो जो लोग 50वां श्लोक है, जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित, उनके हृदय कमल, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पदार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। मैंने बहुत सुंदर उनके नख हैं, मनोहर पदारविंद हैं, और हृदय कमल की कर्णिका पर, हृदय में कमल है, फिर उसके कमल के भीतर जो पीला पीला स्थान होता है, उसके ऊपर भगवान अपने चरणार बिंदुओं के रखते हैं। फिर उस कमल के ऊपर वो ध्यान करते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से, अर्थात मुझे बड़े अनुराग से देख रहे हैं, निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से
मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूं, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। भगवान की सेवा पूजा जो लोग भी करते हैं, एक तो होता है जो गुरु मंत्र होता है, उसी से ही हो जाती है। बस वही बोलते रहते हैं, पूजा हो जाती है। हमारी रामानंद संप्रदाय में तो ऐसा ही है। और जैसा जैसा जिनके गुरु जो जो बताएं वैसा करें। और फिर भी करना, गुरु नहीं है तो करना चाहते हैं तो ये शास्त्रोक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पूजा सेवा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले बलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। वैष्णव लोग की सेवा पूजा तुलसी के बिना हो ही नहीं सकती, ऐसा मानते हैं। और जो कुछ लोग तुलसी के बिना करते हैं वो भी वृंदावन में है, पर वैष्णवों में ऐसा है तो वो भी वैष्णव है पर उनकी रसोपासना है, इसलिए जो उनके गुरु लोग बताएं वही करिए। उस साधना के फल तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। आकाश में भी करते हैं लोग, अग्नि में भी करते हैं। सर्वदा संयत चित्त मननशील, चित्त में बार बार कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं और साथ में सेवा पूजा करते रहते हैं। कबीर दास जी क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पूजना तो मन बुद्धि से होता है, अपने अंतःकरण से पूजन होता है, क्रिया से पूजन नहीं होता है। किसी मूर्ति पत्थर को पूजने से नहीं होता कुछ। जब तक भावना हो भगवान है ये,
वो भावना अपनी श्रद्धा पूर्वक दृढ़ करे और फिर भगवान मानकर पूरे मनोयोग से सेवा पूजा करे, तभी तो कुछ फल, कुछ संबंध बनेगा भगवान से, कुछ लाभ हो सकता है। और यदि केवल मूर्ति मान के पूजा कर रहे हैं तो करते रहो, वो तो क्रिया है, क्रिया तो वैसे भी बहुत करते रहते हैं, तो व्यर्थ ही हो जाती है। हाँ, अभ्यास तो हो ही जाएगा अगले जन्म के लिए, यदि ठीक से अभ्यास भी हो तो। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करे। ये सात्विक है ना पूरी तरह, उससे ही संयत चित्त होता है, शांत और मौन हो सकता है ये सात्विक आहार से। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे, उनका मन ही मन चिंतन करता है। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। ये ऊपर जो मंत्र अभी बताया, इसको द्वादशाक्षर मंत्र ही कहते हैं। ठीक है, तो समय हो गया। ठीक है, तो ये पूजा विधि है। चलो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, ये है महत्वपूर्ण बात। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से अर्थात क्रिया से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया है हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। अविच्छिन्न भाव से अर्थात निरंतर भाव से भगवान का भजन करे। सीताराम। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय